वो बंदा उड़ भी गया, मतलब इतना भारी वजन। अगर इस चलचित्र में घटित घटनाओं को प्रत्यक्ष अपने चक्षुओं से देखने के बाद आपको आपके अस्तित्व पर संदेह हो रहा है तो आई शुड टेल यू, यू आर नॉट अलोन। हम सबके मुख से बस एक ही चीज निकल रही है, ये तो टट्टी है। तो जी मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में हम रिएक्शन कर रहे हैं दुनिया में इंडियन ड्रामाज ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं हम लोग इंडिया में रहकर भी मजबूर हो गए पाकिस्तानी सीरियल्स देखने पर, क्योंकि उसमें लॉजिक हमें देखने को मिलता है। चलो इस वीडियो को देखते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें इंडियन ड्रामा करता है जिसकी वजह से पब्लिक यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही है। लेट्स गो। तू असली नहीं है, अपने आप को असली समझने की गलती मत कर दियो। असली हग्गू घर पे पड़ा है। यहाँ पर हम एक टेम्परेरी सेटअप पर है, ये टेम्परेरी वाला हग्गू है। हाय गाइस, इट्स योर बॉय ट्रेगना चिकू एंड टुडे वी हैव सम अमेजिंग इंडियन टीवी सीरियल्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इतनी ऊपर से गिरी फिर भी एक बाल तक खराब नहीं हुआ इसका। ओ एक सेकंड, अगर गाड़ी उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो सामने दिख रहा है उसको कि खाई है और खाई के सामने एक लड़की खड़ी हुई है, ऐसा ऐसा करके लेकर गया है और वो गाड़ी उसने उसके लड़की के मारी है और लड़की के मारती गाड़ी रुक गई है। अब कैसे रुक गई गाड़ी? पहले तो रुक नहीं रही थी। अब कैसे भाई, अगर तेरी ब्रेक फेल थी तो गाड़ी तो रुकनी नहीं चाहिए थी ना टेक्निकली। तो लड़की को मारते ही ऐसा क्या मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि लड़की ने एक्शन इक्वल टू रिएक्शन कर दिया, गाड़ी रुक गई उसकी वजह से। वाह, टक्कर बहुत तगड़ी थी ना, गाड़ी पे डेंट भी नहीं आया और गाड़ी भी रुक गई। भाई साहब ब्रो, जितनी तेज तूने उसको गाड़ी मारी है ना, वो गिरने से नहीं मरी होगी, वो वैसे ही मर गई होगी भाई। अब क्या ढूंढ रहे? ढूंढना होगा। अरे भाई नीचे जा रहा है, उतर के ढूंढने जा रहा है। अब ये भी गिर गई। दोनों चले गए। और तो के कुछ करना है। अगली का मेकअप भी एज इट इज है, अगली की बाल भी एज इट इज है, कहीं चोट नहीं लगी। तो टांगें टूटनी चाहिए थी, है ना? टांगों पे लगी बोन्स होती है ना शरीर के अंदर, इफ यू नो, वो बोन्स ना एज ए हाफ बॉडी पार्ट पे ज्यादा छोटी होगी, नीचे के क्रश हो गई होंगी। पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। अरे पुलिस केस करो इस लड़के पे यार। गोली मारा है। दूर से निकाल करने के लिए क्या ये मजबूर है पर आप नहीं। ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो कुछ बोलना चाहता है? यार सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं यार। उसका हाथ रखते हुए सही हो गई शादी, 7 फेरे हो गए। 7 फेरे पूरे हो गए, शादी हो गई है। उसके बाद लड़की ने देखा अच्छा पीछे है। लड़की वैसे फेरे ले क्यों रही थी और साथ ही क्यों ली? रिस्ट में तो रिस्ट बैंड भी नहीं है जिसमें उसकी चुन्नी अटक गई हो, तो अटकी कहाँ है उसकी चुन्नी? घड़ी तो लेफ्ट हैंड में। आई थिंक बेचारा गूंगा होगा और हाथ में फेविक्विक लगा के घूम रहा होगा। हाँ, नाउ इट मेक्स। मैं हूँ हसीन अप्सरा सुंदरी एक नंबर की। बिल्कुल, बच्चा भी आ गया। बिना सेंस वाली चीजें कैसे? जो लड़की पायल बन के आपके साथ प्यार का नाटक कर रही है, वो पायल नहीं, उसकी जुड़वा बहन प्रियल है। आप ही काम करिए, हमारे साथ चलिए, आइए। जस्ट से स्टैचू। अरे गेम हो रहा है क्या? साथ चलिए, आइए। स्टैचू 8-10 साल के बच्चे लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, स्टैचू। अब तुम में से जो भी वीडियो देख रहा है और वो हिला तो मैं क्यों स्टैचू हो गया? लेकिन अब मैंने स्टैचू कर दिया तुम्हें, एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम हिले, बहुत बुरा होगा। चुपचाप वीडियो को अब एंड तक देखना ही पड़ेगा तुम्हें, बिना एड स्किप करे। अगर खुजली होगी तो ऐसे भी नहीं कर पाओगे। अगर मम्मी डांट रही है, गालियां दे रही है, तो भी चुपचाप फोन ऐसे पकड़ के बैठे हो। पापा ऐसा बेल्ट लेकर आ रहे हैं, खा लो, पर स्टैचू हो गया, अब तुम्हें देखना ही पड़ेगा। ब्रो द सेट स्टैचू एंड या ओके, कन्वर्सेशन खत्म। दिस इज द न्यू तरीका, आज से मैं भी यही अपनाने वाला हूँ। सही फनी रोस्ट बना रहा है बंदा, खुद भी मतलब एक्ट कर रहा है कुछ।
ही रहो अपना। मर गए। तो हमारी टीवी सीरियल की हीरोइन जो है ट्रैफिक में फंसी हुई है और वैम्प जैसी दिखने वाली लड़ाई सास हो जो रही पीछे बैठी हुई है पूछ रही है अब क्या करोगी। तो हीरोइन को यहाँ पर दिखा एक ठेले वाले भैया को उन्होंने बोला कि हट जाओ और ठेले से अपने स्कूटर को 5 किलोमीटर/आवर की वेलोसिटी से इन्होंने ये 30 डिग्री के एंगल पर जंप लगा दिया और की स्पीड से एक गाड़ी, एक बाइक, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी। क्या होवत है ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? लॉज ऑफ मोशन यूज से अगर 30 डिग्री की एंगल पे 5 किलोमीटर इससे ज्यादा स्पीड नहीं थी भाई, मतलब उसने स्कूटी को एक्सेलरेट देना शुरू करा है तो कितना ही तेज एक्सेलरेट होती होगी स्कूटी, समझ रहे हो? क्या ही वेलोसिटी रही होगी उसकी 10 मीटर के डिस्टेंस में, बिकॉज 10 मीटर दूर थी वो उस ठेले से। 30 डिग्री की एंगल थी एंड इसकी में वेलोसिटी 20 किलोमीटर/आवर मैक्स और 30 डिग्री की स्लोप पर उसने जंप करवाई है तो वो कितना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी हॉरिजॉन्टली। कैलकुलेट करो तुम फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स और बताना कमेंट्स में। हैकर है भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। कॉमन सेंस गई तेल लेने, वो बेचारी वो देखो यहाँ पे कॉमन सेंस है, ये देखो बेचारी रो रही है। अरे मत रो, अरे होता है, अरे इधर ग्रेविटी भी रो रही है, अरे कोई नहीं बेटा कोई नहीं, अरे इधर फिजिक्स भी रो रही है, लॉजिक भी, सारे क्यों रो रहे हो? अरे स्टॉप इट गाइस, इट्स ओके दीस आर इंडियन सीरियल्स, आपको कुछ नहीं जानते। अरे रोहित शेट्टी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, आपकी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट मिल गई है। राइट, तो यहाँ पर हमारा जो हीरो है वो जीन पहन रहा है अपनी और लड़की की साड़ी जो है वो काफ़ी तेज़ उड़ रही है और लड़के की पैंट में फंस गई है। ओके बोलता हुआ चला जाएगा भाई। ओ क्या बात है? ओ कोई खींच रहा है मुझे। क्या सीन है? ओ मेरे पास तो आवाज ही नहीं है बोलने के लिए। चीख भी नहीं मेरे रही। पास तो हाथ भी नहीं है क्योंकि मेरे दोनों हाथ तो टूटे हुए हैं। नहीं मेहंदी लगी हुई है मेरे पूरे हाथों पे, मैं खींच के वो निकाल नहीं सकती। आवाज नहीं है मेरे पास, मैं बोल नहीं सकती। लड़के के पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता है। कान नहीं है किसी के पास, किसी को सुनाई नहीं देता है। और ये शो बनाने वालों के पास दिमाग नहीं है, बिकॉज दिन प्रतिदिन इंडियन टीवी सीरियल 50 किलो की लड़की को एक और बहुत ही सुहाना दिन वो इंडियन छोटी टीवी सी सीरियल में जहाँ पर साड़ी का हीरोइन के ऊपर कोना गोली खींच चली के ले रहा है और हमारे हीरो ने एक प्लेट फेंकी, प्लेट पर गोली लगी और ये इसने गोली चलाई है और ये हीरो भाग कर गया, शायद पकड़ लेगा गोली चलाने वाली को। इतनी हिम्मत तो हम पे गोलियां चलवाएगा। वो गोली चला के भागी, भाई ने उसको नहीं पकड़ा, भाई ने पहले इसको पकड़ा। हमारा हीरो जो है वो तो ऑब्वियसली फ्लैश से भी ज्यादा तेज है। उसने देखा कि 30 डिग्री की एंगल पे 68 किलोमीटर/आवर की वेलोसिटी के साथ जो है गोली जो है हीरोइन की तरफ जा रही थी, तो उसने 60 डिग्री एंगल के साथ 72 किलोमीटर/आवर की वेलोसिटी के साथ जो है वो प्लेट फेंकी और वो प्लेट बिल्कुल उस लड़की और बुलेट के बीच में आ गई और डॉज हो गया। एंड ये सीरियल बनाने वाले जो है वो सेट पर गत्ता फूक के आते हैं और बोलते हैं आज तेरा भाई मचाएगा बवाल, आज तो मेरी चलेगी। बात कर रहे हैं। आज कुछ भी चलाएगा। ससुराल सिमर का द लेजेंडरी द एवरग्रीन टीवी सीरियल। तूने हमारी तपस्या भंग की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अरे मक्खी बना दी। सिमर क्यों नहीं आई अभी तक? बिकॉज सिमर तो मक्खी बन गई है। शायद आज आप मुझे पहचानेंगे नहीं, पर ये मक्खी ही आपकी सिमर है। ससुराल सिमर का वाओ, क्या नया ट्विस्ट डाला है। कभी नागिन, कभी कुछ। इट्स ससुराल सिमर का। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई क्या नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुप चुप चुप। मच्छर ए परेशान मत कर, कुछ नहीं बोल रहा मक्खी ना। बनी है भाई, मच्छर नहीं। सिमर मत कर परेशान, बोल रहा हूं मैं, वार्निंग दे रहा हूं। लास्ट दारू पिएगी? ये ले गाइस, कैद कर लिया मैंने सिमर अपने पास। अपनी शर्ट के पहले 2 बटन खोलकर, बाल को बिखेर कर, थोड़ा स्टाइल मार कर वॉक करोगे ना, तो पूरे हीरो मटेरियल हो तुम। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या है ये? क्या था? अपनी शर्ट के पहले 2 बटन खोलकर, बाल को बिखेर कर, थोड़ा स्टाइल मार कर वॉक करोगे ना, तो पूरे हीरो मटेरियल मेरे पास हो तुम। बटन ही नहीं क्या है। कहा? कुछ नहीं। हीरो मटेरियल जियान है आप। हाँ मैं छापरी, हाँ मैं छापरी, हाँ मैं छापरी,
छापरी। भाई वो नीले वाला कोई चलता फिरता घंटा है बिना बात के बजा गया ब्रो इज लिटरली उसको मारा, उसको गुस्सा दिखाने के लिए लड़की को। मैं जो मैं चाहता हूँ बिना बात के हमेशा यही होता भाई है टांगे तोड़ देगा कोई चलते फिरते को छेड़ा तो। क्या भाई क्या चल रहा है भाई? हाथ लड़की तोड़ के तेरे जेब पे में रख गुस्सा देगा। उतार रही है, तुझे गुस्सा आ रहा है तो दूसरे लौंडे पे गुस्सा उतार रहा है। वाह वो वाह, कुछ कर भी बहुत नहीं। बढ़िया भाई। और कैप्शन लिख रहा है गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, बस कभी तेरे पे निकालना नहीं चाहता। तो तेरे को उस पे गुस्सा आ रहा है तो तू दूसरों पे उतारेगा, ये कहाँ की अकलमंदी है? ये अलग ही भाई अपनी जिंदगी में जी रहे हैं भाई। इनका स्ट्रॉबेरी दुनिया मान लो अलग ही सब हो पिटने रखी के है। लिए नहीं, बैठे हुए हैं, इनकी उनके पास स्ट्रॉबेरी कुछ दुनिया नहीं है। इनकी वाटरमेलन दुनिया है। Does that even make sense? नहीं बट है, इनकी अलग ही वाटरमेलन दुनिया है भाई। मेरे को गुस्सा तुझ पे बहुत आता है पर मैं तुझ पे नहीं उतारता, दूसरों को जाके मारता हूँ। आप तब भी रेड फ्लैग है। अगर आपको लग रहा है ना दिस मेक्स यू अ ग्रीन फ्लैग, यू आर स्टिल अ रेड फ्लैग बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर, यू हैव एंगर इश्यूज, यू आर स्टूपिड बिकॉज यू आर बीटिंग अदर पीपल बिकॉज यू आर गेटिंग एंग्री ऑन योर गर्ल। दूसरों को पीट रहा है, अरे तेरी बंदी कुछ हरकतें कर रही है यहाँ पे, तेरे को उस पे गुस्सा आ रहा है। पहले तो तेरे को उसी पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन तू दूसरों को जाके तोड़ रहा है क्योंकि मैं अपनी बंदी को नहीं मार सकता। अरे ये क्या मतलब है भाई? तू दूसरे को तो मार रहा है ना, पुलिस स्टेशन जाएगा, फिर जेल जाएगा, बंदी को मारेगा तो भी जाएगा। तो तू बेवकूफ है, तू सबसे बड़ा गधा है, तू सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तू रेड फ्लैग नहीं है, तू पूरा का पूरा रेड फॉरेस्ट है। हाँ दब गया। मिर्ची, धनिया, नमक, चटनी पीसूंगा। पिस गया। पिसा गया। भेल बनाएंगे, मुर्रा, टमाटर, प्याज, सॉस। हाँ सीट से भेल बनाएंगे। कुछ भी और खा भी लेते हैं। पूरी दबाएंगे। मेरी इंस्टा फीड पूरी की पूरी कर्ज हो चुकी है भाई। क्या क्या देखने को मिलता है मेरे को, आई कांट। ओ शिट, क्या देखने को मिल रहा है? मेरी फेवरेट भेलपुरी। अब जब जब भेलपुरी देखूंगा ना यही याद आएगा मेरे को। हमें छापरी सुंदर जो हूँ, पंगा मत लो। मोटी प्लस क्यूट प्लस सुंदर हूँ। इससे पंगा नहीं लेने का भाई। इसने पाँव भी रख दिया पाँव पे तो। This expression that got me. Anything I say 30 दिन can का be and प्लास्टर will be used against चलेगा। me in the court of law, so I am staying quiet. कुछ भी नहीं बोलेगा, थोड़ा भी नहीं, अब ये म्यूट ही हो लेगा। बस बस अब इसको लगाना ठीक से। चल पपीते का पत्ता लगा के फेस ट्रांसप्लांट। तेरा तो मन कर रहा होगा कि मेरा गला दबा दे। ये देखने के बाद तो मेरा मन कर रहा है तुम दोनों का गलत बात तो ब्रो। यार इतनी जल्दी? मुंह पे लगा के प्लास्टिक सर्जरी हो गई और फेस के साथ मैं साथ भी आवाज लगा भी के बदल गई। देखूंगा। बेस्ट क्या बात है। वाह। एंड देयर आर स्टिल सम Doctors पीपल are- जो ये महान शो देखते हैं भाई। एवरीवन स्टिल वाचिंग दिस लेजेंडरी ओजी। मेरी तरफ से भी। हमारे लिए दिल उन से लेडीज को जो लानत है। बिल्कुल बेचारे interest के साथ डॉक्टर्स क्राइंग इन द कॉर्नर। वो देखो ये डॉक्टर रो रहा है बेचारा। नहीं डॉक्टर साहब सब सही हो जाएगा। अरे अरे इट्स ओके, आपको या करियर कुछ परसेंटेज तो मर्दों का भी होगा इन चीजों को देखने में। जरा बड़ी रोटी बना के लेके। ओके सासू। हाँ बड़ी रोटी। खैर दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। ओह माय गॉड, मैं ये सब कुछ इतना कुछ पहली बार देखा है। वैसे मुझे सीरियल्स का पता है, मेरे घर में भी चलते होते थे पहले और अभी भी चलते हैं कभी कभी, तो मैंने बहुत गौर नहीं किया। लेकिन यार इतनी बड़ी रोटी बन रही है और वो मतलब कहीं तो कुछ तो लॉजिक या कुछ सेंसिबल चीज़ तो होनी चाहिए यार। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, सोशल मीडिया एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये इंडियन सीरियल्स वही के वही हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं भाई। जब हम शक्तिमान देखा करते थे बचपन के टाइम पे और जूनियर जी देखा करते थे, उसमें थोड़ी सी चीज़ें मतलब VFX थोड़े फिर भी ठीक ठाक हुआ करते थे। हम देखते थे वो हाथ घुमाता था और गायब हो जाता था आग की तरह, जलती हुई आग में। तो वो चीज़ें हमें बड़े अट्रैक्ट करती थी। हम ड्रेसेस लेकर आते थे शक्तिमान की। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती गई उसके बाद हम और इन चीज़ों में पढ़ते गए, सोशल मीडिया आया फिर, तो यार तब जाना हमने कि यार ये सब कुछ मतलब कितना नकली सा दिखता है यार। VFX भी ठीक नहीं है और कोई लॉजिक नहीं है।
एक लड़की को मार रहे हैं, उसकी टांगें नहीं टूट रही, वो आईसीयू में चली जा रही है और उसको बचाने के लिए जाते हो, वो जिंदा भाई सही सलामत मिलती है। कोई लॉजिक नहीं है भाई। और गाड़ी कहीं से भी कहीं जंप करा देती हैं लेडीज़, और ये खासकर लेडीज़ के उसमें होता है। आप सोच रहे हो कि लेडीज़ को ही टारगेट किया जाता है यहाँ पर, मतलब लेडीज़ ऑडियंस जो होती है फीमेल, वो अट्रैक्ट होती हैं इसकी तरफ और बहुत ज़्यादा तगड़ी टीआरपी भी दे देती हैं भाई। चलते हैं ये ड्रामाज सीरियल्स चलते हैं, और इसमें से 100% मैं कहता हूँ कुछ परसेंटेज मर्दों का भी होगा कि वो बैठ कर देखते होंगे, वाओ ओहो हो इसने टक्कर मार दी, ओ वाओ इसने परात फेंकी ऐसे कर कर थाली और उसने गोली रोक ली, वाओ क्या बात है। आइंस्टाइन, न्यूटन, केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स की तो वाट ही लग गई भाई, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। और वो डॉक्टर सर्जरी क्या करेगा भाई घंटों तक फेस बदलने के लिए भाई। मैंने सुना था पहले कुछ क्रिमिनल्स हुआ करते थे, वो अपने डुप्लीकेट बना देते थे, लेकिन उनको क्या ज़रूरत थी भाई, ऐसे ही कुछ कर लेते, पत्ता चिपका लिया केले का अपने चेहरे पर और डुप्लीकेट्स ही डुप्लीकेट्स। तो ऐसी चीज़ें देखकर कुछ तो समझ आ रही होगी। इसी की वजह से आज सोशल मीडिया पर क्या वैसे भी, क्योंकि चैनल्स पर तो पाकिस्तानी ड्रामास चलते नहीं हैं, तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि शिफ्ट कर रही है इंडियन पब्लिक जो है, वो शिफ्ट कर रही है इंडियन ड्रामास को छोड़कर। बोरिंग है भाई, ये सालों से वही चलता आ रहा है, और एक ड्रामा 1 साल बाद देखोगे तो वहीं के वहीं अटका होगा। ये भी एक सच्चाई है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। ये बहुत बड़ी वजह कि हम पाकिस्तानी ड्रामाज देखने लगे हैं इंडिया में रहकर। हम जैसे बहुत सारे लोग इंडियन पब्लिक जो है पाकिस्तानी ड्रामाज देख रही है। रियलिटी, सच्चाई, एक्टिंग, एकदम सच वाला जो नज़ारे होते हैं वो भी। तो क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको देखकर ये सब क्या लगता है, क्या इंडियन ड्रामाज का भी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे।